प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबका बाइबल स्टडी में हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है दानियल की पुस्तक अध्याय 3। इस अध्याय में बहुत बड़ी चुनौती भरी घटना को देख पाएंगे। इससे पहले पिछले हमारे अध्ययन को याद करा दूं। अध्याय 1 में राजा नबूकदनेस्सर यरूशलेम पर चढ़ाई करना तथा वहाँ के लोगों को बंदी बनाकर बाबेल देश में ले जाना, और अध्याय 2 में देखें कि राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा देखा गया विचित्र मूर्ति जो अलग अलग वस्तुओं से बना हुआ था। सो इस तरह से अध्याय 1 से 2 के बाद अध्याय 3 को देखेंगे, जिसमें इस तरह से लिखा है, राजा नबूकदनेस्सर ने एक बड़ी मूर्ति सोने का बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी, और उसने उसको बाबेल के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, राजपालों, सलाहकारों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठा हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों, तुम को यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, उसी समय गिरकर उस बड़े सोने की मूरत को दंडवत किया करो। और जैसा कहा गया था वैसा हर एक जाति नरसिंगे, वीणा, बांसुरी की आवाज़ होने पर उस मूर्ति की दंडवत किया करते थे, परंतु जो दंडवत नहीं करते उनको धधकते हुए आग के भट्टे में डाल दिया जाता था। परंतु जो यहूदी थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में कुछ लोग चुगली कर देते हैं कि वे यहूदी तरह तरह के बाजे बजने पर भी दंडवत नहीं करते, जिसके वजह से राजा नबूकदनेस्सर के पास उनको प्रस्तुत किया जाता है। और वे 3 पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता है। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से भी बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरी देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरे खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। तब नबूकदनेस्सर झुलसा उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो की ओर बदल गया, और उसने आज्ञा दी कि भट्टे की को 7 गुना अधिक धधका दो, और वैसे ही किया गया। और इन तीनों को बांधकर आग के भट्टे में डाल दिया गया। और बाइबल बतलाती है कि आग इतना तेज था कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग में डालने वाले आग में झुलसाकर मर मिटे। पर वे तीनों के साथ एक और था भट्टे के अंदर, राजा नबूकदनेस्सर को दिखाई दिया। और राजा पूछता है अपने मंत्रियों को, क्या हमने 3 व्यक्तियों को नहीं डाला? अब उसके साथ चौथा व्यक्ति कौन है, जिसका स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के सदृश है? फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आ जाओ। यह सुन करके वे आग के भट्टे से बाहर निकल आए, और अधिपति, हाकिम, राजपाल और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों को देखा। तब उनकी
देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उसके सिर का बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उसमें जलने की कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर उसी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर को भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत नहीं करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश के और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ भी निंदा करे, वह अवश्य टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। सो मेरे प्रिय मित्रों, आप सबको इस बाइबल अध्ययन में आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। सो आगे अध्याय में ज्वाइन करने के लिए या आगे अध्याय को जानने के लिए आप सब्सक्राइब करें, जिससे मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको यह संदेश या नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगी। सो तब तक के लिए हमें दे विदा। आप सबको आमेन एंड आमेन।